नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन डिस्कस करेंगे पीवी में जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसमें उसका जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है, आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो कब से है, सारी डिटेल यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो वैकेंसी आई है वो किस पोस्ट के लिए आई है। तो ये जो वैकेंसी है वो समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट और समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु ये संयुक्त परीक्षा 2022 जो है के लिए विज्ञापन आया है व्यापम में, जो जिसका नाम कर्मचारी चयन मंडल हो गया है। देखिए यहाँ पे जो नाम है वो भी अब व्यापम का नाम बदल चुका है। पीवी का नाम बदल चुका है, उसका जो नया नाम है वो है कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो वेबसाइट है वो पीवी के नाम से ही चल रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो नई वैकेंसी आई है उस पर बात की जाए तो आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 21/11/2022 से शुरुआत है। ठीक है, और लास्ट डेट जो है इसकी वो है 5/12/2022, 5 दिसंबर 2022 तक इसकी जो है लास्ट डेट है। और संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 21/12/2022। ठीक है, और लास्ट डेट है 10/12/2022। आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी जो फीस है वो कितनी है, तो देखा यहाँ पे बात की जाए तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है 500, और जो अपने अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, दिव्यांग अभ्यर्थी, इनके लिए इसकी जो फीस है वो है 250 रुपये प्रति प्रश्न। ठीक है, 250 फीस लगेगी। और सीधी भर्ती यानी बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो एग्ज़ाम डेट है इसका 10/2/2023 यानी कि 10 फरवरी 2023 में इसका जो है एग्ज़ाम है। ठीक है, और इसमें 2 पाली में एग्ज़ाम होंगे, प्रथम और द्वितीय पाली में है। ठीक है, 3 घंटे का ये पेपर होगा आपका। अब देख लें यहाँ पे महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है, आधार पंजीयन जो है आपका होना चाहिए। दूसरा है मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। यानी कि तो सबको पता है, मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र सबको लाना ही पड़ता है, हर एग्जाम में आप ले जाते हैं। और यहाँ पे ई आधार मान्य होगा, वो तभी मान्य होगा जब UIDAI के द्वारा सत्यापित होगा। ठीक है, मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पे ये सब आपको पता ही है। और अभ्यर्थी को नियुक्त पुस्तक विनिष्ट मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड या ई आधार कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति, ठीक है, आधार कार्ड की अगर फोटो कापी भी होगी तो वो भी चल जाएगा। आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, परीक्षा में प्रवेश के समय और परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। ये तो सब जिन्होंने व्यापक एग्जाम दिया उन्हें सब पता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले जो विभाग और रिक्त पदों का विवरण है वो दिया गया है। और कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली है। ठीक है, और परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है ये इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। और तो ये सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं आपके मतलब की जो चीज़ें हैं वहाँ पर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी ये रूल बुक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में। ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे मंडल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। ठीक है, यहाँ पे इस आयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के लिए 50% जो पासिंग मार्क्स है,
तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 10% की छूट देते हुए 40% पासिंग मार्क्स है। ठीक है। और EWS के लिए जो है यहाँ पे 10% की छूट प्रदान की गई है। ठीक है। लेकिन उनके लिए शर्त ये है कि उम्मीदवार को चयन आर्थिक रूप से कमजोर के लिए बनाई गई सूची में से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद और यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन। हाँ, अब यहाँ पे ऑनलाइन जो परीक्षा पद्धति है उसमें क्या क्या आने वाला है। तो देखिए, जो एग्ज़ाम होगा इसमें एक पेपर होगा, कुल जो है इसमें जो नंबर होंगे वो 200 नंबर का पेपर होगा। साथ में यहाँ पे अगर बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे टॉपिक होंगे, तो देखिए यहाँ पे जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य गणित है, सामान्य तार्किक योग्यता है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान है। ठीक है, ये 100 नंबर का होगा। और संबंधित विषय आधारित प्रश्न वो 100 नंबर का होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी जो पोस्टें हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, तो उससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा आपका जो है संबंधित विषय होगा उसमें आपको स्टडी करना है। अब आयु सीमा के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए और निगमों, मंडलों, आयोग द्वारा स्वायत्त शासी निकायों, होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। ठीक है। यानी कि जो OBC हैं, SC ST हैं और जो है होमगार्ड में कार्यरत जो शासकीय सेवक हैं, और महिलाओं के लिए जो अधिकतम आयु है वो 45 वर्ष है। इसके बाद यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 वर्ष यहाँ पे है। और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और ये नगर सैनिक हैं, इन सब के लिए जो है अधिकतम आयु जो है 45 वर्ष है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जीवित पंजीयन तो है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, रोजगार पंजीयन कराना जो है बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद है यहाँ पे कुछ जो है छूटें जो दी जा रही हैं उनके बारे में जानकारी आप ले लीजिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को समान प्रशासन विभाग के विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थायी निवासी अवधियों की सीमा संबंध विवरण भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी चीज़ आप ये सब देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपन कि जो पोस्टें हैं आपकी वो उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है जो शायद आपके मतलब का नहीं है, या आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितना समय तक क्यूरियोसिटी रहती है, आपके अंदर जिज्ञासा रहती है कि कितना आरक्षण मिलेगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के बंधों और मध्य प्रदेश राजपत्र 530 24 दिसंबर 2019 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत आरक्षण लागू होगा। देखिए, अनुसूचित जाति के लिए 20% होगा, अनुसूचित
अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो मध्य प्रदेश राजपत्र के अनुसार राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती की प्रक्रिया वाले समस्त पदों वन विभाग को छोड़कर 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। और यहाँ पे कुछ और दृष्टिबाधित जो है उनके लिए 1.5% और बहरे और कम सुनने वालों के लिए 1.5। वह बैरिस अलग अलग यहाँ पे जो है आरक्षण का यहाँ पे दिया हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे आवेदन शुल्क, इसके बारे में तो पता ही है, ठीक है। यहाँ पे अपन जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुल जो पद हैं सीधी भर्ती संविदा के रिक्त पदों का विवरण देखा जाए तो यहाँ पे सीधी भर्ती में कुल 333 पद हैं और संविदा के लिए 1 पद है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अनारक्षित के लिए 119 पद हैं, EWS के लिए 30 है, अनुसूचित जाति के लिए 49 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 93 पद हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है कहाँ पे कितने पद खाली हैं। सागर में देखा जाए कार्यालय नगर पालिका निगम सागर में 1 पद सीधी भर्ती से है, ठीक है। 1 पद केमिस्ट के लिए है और सॉरी एक पोस्ट कोड है यहाँ पे, 1 पद केमिस्ट के लिए है और स्वच्छता निरीक्षक के लिए 1 पद है, ठीक है। तो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद हैं और कुल मिला के जो है 4 पद हैं यहाँ पे। तो इस तरह जो है जो पोस्टें हैं वो आपकी हैं केमिस्ट है, स्वच्छता निरीक्षक है, स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट की पोस्टें हैं, केमिस्ट की पोस्टें हैं, ठीक है। स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट, रसायनज्ञ, ठीक है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, औषधि निरीक्षक, ठीक है। सहायक लोक विश्लेषक, रासायनिक सहायक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये कुल अलग अलग पोस्टें हैं। यहाँ पे सहायक प्रोग्रामर की पोस्ट है जिसमें BIT से मांगा है। सहायक प्रोग्रामर, सिस्टम मैनेजर, ठीक है। काफ़ी पोस्टें जो है IT वालों के लिए निकली है यहाँ पे। तो ये सारी पोस्टें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो पोस्टें हैं उनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, जैसे केमिस्ट की पोस्ट है यहाँ पे निकली हुई है, जो केमिस्ट की पोस्ट है उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान एक विषय के साथ BSc उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि BSc होना चाहिए यहाँ पे। दूसरी जो पोस्ट है स्वच्छता निरीक्षक, उसके लिए 3 पद हैं और जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो है मान्यता प्राप्त संस्था से BSc और स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद है स्वच्छता निरीक्षक, 2 पद हैं, इसमें मान्यता प्राप्त संस्था से BSc एवं स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। और बात करें यहाँ पे स्वच्छता निरीक्षक, फिर यहाँ पे कुछ और पद हैं स्वच्छता निरीक्षक के जिनके लिए वही BSc और स्वच्छता विषय में डिप्लोमा, ये भी इसमें भी स्वच्छता निरीक्षक जो अलग अलग जगहों पर निकली हुई हैं उनके लिए ये क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता। केमिस्ट के लिए पता ही है आपको, रसायन विज्ञान में BSc होना चाहिए। और इसके बाद है आपका कुल 22 पद, स्वच्छता निरीक्षक कुल 22 पद कहाँ पे हैं आपके,
रीवा, ठीक है। अब इसके बाद ये रीवा के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे। ये इसके पहले ये थी इंदौर के लिए थी, भोपाल, माफ़ करिएगा, भोपाल के लिए पोस्टें थी ये। रीवा की बात करें तो रीवा में केमिस्ट का एक ही पद है और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपको पता है बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री एक विषय के साथ। और ये सारी आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूरा डिस्कशन, पूरा जो है नॉलेज तो हो ही गया है। या आप जो है पूरा इसका जो वेतन अगर देखा जाए तो 28,700 से लेके 91,300, तो वेतन भी यहाँ पे ठीक ठाक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं अलग अलग पदों के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता है। जो शायद काफ़ी ज़्यादा जो पदें हैं वो केमिस्ट के हैं, स्वच्छता निरीक्षक के हैं और सहायक प्रोग्रामर के हैं, ज़्यादातर पद इन्हीं के हैं। तो दोस्तों ये थी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, काफ़ी लंबी पीडीएफ है ये, सारी पूरी पीडीएफ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं यहाँ पे, किसी और वीडियो में अपन और डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी व्यापम में, यानी कि कर्मचारी चयन मंडल जिसका नाम बदल दिया गया है, तो कुछ वैकेंसी आई हैं यहाँ पे 333 के लगभग, सहायक प्रोग्रामर और केमिस्ट है, स्वच्छता निरीक्षक है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे पद यहाँ पे पद हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है आप सबके लिए। तो जुट जाइए तैयारी के साथ, ताकि एक भी पद जो है आपके हाथ से निकलने ना पाए। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन, इसी तरह के वीडियो के और भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।